फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे महाभारत के 5 रहस्य के बारे में जो आज तक रहस्य ही है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि महाभारत हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है और उसको हिंदुओं के अनुसार 5वां वेद भी माना जाता है। तो आप महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज तक कोई भी विद्वान या कोई भी पंडित उसे खोल नहीं पाया है, ना तो कोई वैज्ञानिक उसे खोल पाया है। तो उसी 5 रहस्यों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला रहस्य है 18 का रहस्य। एक नंबर है 18। तो ये जो 18 का नंबर है वो नंबर महाभारत काल के दरमियान और महाभारत के युद्ध में दरमियान उसके दरमियान ये नंबर का रिपीटेशन जो है वो बहुत बार हो रहा है, बहुत बार हो चुका था, इसलिए ये नंबर एक रहस्यमय नंबर है। तो ऐसा क्या है 18 के नंबर में, तो आपको बता दें। सबसे पहले तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और महाभारत का ये जो ग्रंथ है, जो महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना करवाई थी, उसके अध्याय भी 18 ही है। महाभारत के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया था उसके भी 18 अध्याय ही है। और कौरव और पांडवों की जो युद्ध के अंदर जो सेना थी वो भी 18 अक्षौहिणी थी। और महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तब भी 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। तो यही एक रहस्य है कि हर बार 18 का ये नंबर, 18 का ये डिजिट क्यों रिपीट हुआ है। तो इसका रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है। मैं दूसरा रहस्य आपको बताते हैं। दूसरा रहस्य विदेशी सेना का महाभारत युद्ध के अंदर सम्मेलन मतलब समन्वय हुआ था या नहीं, उसके बारे में। तो कई हमारे विद्वानों और हिंदू शास्त्र और महाभारत के अनुसार कौरव और पांडवों के अलावा कौरव पक्ष में विदेशी सेना भी शामिल थी। लेकिन महाभारत युद्ध के अंदर और महाभारत ग्रंथ है जो हमारा, उसके अंदर इस देशों का नाम नहीं लिखा है। कई विद्वानों के अनुसार ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसेडोनियन इस देश के योद्धा जो थे वो इस महाभारत युद्ध के अंदर शामिल थे। अगर हम इस तरह से देखें तो महाभारत संसार का सबसे पहला विश्व युद्ध था। तो ये दूसरा रहस्य ये है। अभी तीसरा रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। वो रहस्य है कि महाभारत किसने लिखी। बहुत लोग मानते हैं कि महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखी, लेकिन ये गलत है। महर्षि वेदव्यास ने सिर्फ इसका संकलन किया था, इसका पूरा समन्वय किया था और महाकाव्य रूप में इसकी रचना की थी। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने असल महाभारत लिखवाई थी वो भगवान गणेश जी से लिखवाई थी। तो अगर आपने सुना होगा महर्षि वेदव्यास के बारे में, तो महर्षि वेदव्यास पर्टिकुलर कोई आदमी नहीं है। महर्षि वेदव्यास कोई पर्टिकुलर कोई ऋषि नहीं है। महर्षि वेदव्यास मतलब वेदव्यास एक पद है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद होता है, जैसे राष्ट्रपति का पद होता है, जिसपे आदमी मतलब आदमी उस पर जो बैठते हैं वो रोटेट होते रहते हैं। तो इसी प्रकार महर्षि वेदव्यास एक पद है जिसे वेदों का सर्वोत्तम ज्ञान होता है और जो त्रिकालदर्शी होता है उसी को महर्षि वेदव्यास की उपाधि दी जाती है। अब महाभारत काल के दरमियान जो वेदव्यास थे उसका नाम था कृष्णद्वैपायन और ये वेदव्यास का नंबर था 28वां नंबर था। मतलब महाभारत के समय जो वेदव्यास थे कृष्णद्वैपायन, उसके पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे और उसके हिसाब से आज भी वेदव्यास जीवित है। अब आपको चौथा हम आपको बताने जा रहे हैं, चौथा रहस्य बताने जा रहे हैं। वो रहस्य है महाभारत की युद्ध में दरमियान परमाणु शस्त्र का प्रयोग। अभी मोहेंजोदड़ो के जो कंकाल मिल है जो 5000 साल पुराना है, उस कंकाल के अंदर वैज्ञानिकों को रेडिएशन का असर मिला है। तो जब उनको रेडिएशन का असर ये 5000 साल पुराने कंकाल से मिला तो वैज्ञानिक सारे सोच में पड़ गए कि 5000 साल पहले ब्रह्मास्त्र किसने चलाया था, मतलब 5000 साल पहले न्यूक्लियर मिसाइल किसने चलाई थी। तो उनकी ये दुविधा हमारे हिंदू जो विद्वान है, हिंदू शास्त्रकार है, उन लोगों ने दूर कर दी। और अब वो जो मोहनजोदड़ो के जो कंकाल है जिसपे रेडिएशन का असर है, उसको सीधा हमारे विद्वान जोड़ते हैं महाभारत काल से। लेकिन महाभारत काल भी हमारे शास्त्रों के अनुसार 5000 साल पहले हुआ था और वो जो कंकाल है वो भी 5000 साल पुराने हैं। हमारे विद्वानों के अनुसार जो अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके आखिरी जो गर्भ था उसका, जिसके अंदर आखिरी पांडव था, उसको समाप्त करने के लिए उसने जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उसी ब्रह्मास्त्र का असर आज मोहेंजोदड़ो के कंकाल पे है।
मतलब जो मोहनजोदड़ो के कंकाल पे जो रेडिएशन का असर मिला है उसको वो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से सीधा कंपेयर करते हैं, सीधा उसी से जोड़ते हैं। तो ये एक रहस्य है कि ये ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान जो अश्वत्थामा ने किया था वो मोहनजोदड़ो के कंकाल से जुड़ा हुआ है या नहीं। उसके बाद एक आखिरी रहस्य है, वो रहस्य ये है, पांचवा रहस्य, कि अभिमन्यु की मौत कैसे हुई। हम ये टीवी सीरियल्स में भी हम ये देखते हैं कि अभिमन्यु को 7 महारथी, जिसके अंदर चक्रव्यूह के अंदर 7 महारथी, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सभी लोग शामिल थे, उन लोगों ने उसको घेर कर उसकी हत्या की थी। लेकिन ये सच नहीं है। महाभारत के अनुसार जब चक्रव्यूह से अभिमन्यु बाहर निकल रहे थे, तब उन्होंने दुर्योधन के बेटे को वीरतापूर्वक उससे लड़के दुर्योधन के बेटे का वध कर दिया था अभिमन्यु ने। तब उसी से क्रोधित होकर जो दुशासन का पुत्र था उसने अभिमन्यु को पीछे से उसके ऊपर वार करके उसको मार डाला था। तो सत्य ये है। तो इसके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन है, एविडेंस नहीं मिलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई। तो यही 5 रहस्य है जो हमने आपको बताया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।